दोस्तों, हम एक ऐसे महीने की तरफ बढ़ रहे हैं जिस महीने में सारे के सारे 9 ग्रह अपनी जगह अपना स्थान बदलने वाले हैं। जी हाँ, अप्रैल का महीना वर्ष 2022 में एक ऐसा अनोखा महीना है जिसमें सारे के सारे 9 ग्रह अपनी जगह अपना स्थान अपनी राशि बदलने वाले हैं। कि जब इतने सारे ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो क्या हो सकता है देश पर, दुनिया पर और हमारे आपके जीवन पर। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल महीने में होने वाले सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन की और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, विगत 2 वर्षों से ग्रहों की स्थितियां ऐसी ऐसी विशेष बनती जा रही हैं कि हमने अपने विगत बहुत सारे वर्षों में जितने क्लिष्ट या जिसको कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, जितने कॉम्प्लिकेटेड ग्रहों के परिवर्तन या ग्रहों के योग, ग्रहों की युक्तियां नहीं देखी, वो इन 2-3 वर्षों में देखी हैं। और उसी में से एक विशेष बात अब आपके सामने आने वाली है अप्रैल के महीने में, जबकि सारे के सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, यानी कि 9 ग्रह जो हम मानते हैं, इसमें राहु केतु भी शामिल हैं, छाया ग्रह, सभी अपना स्थान एक साथ अप्रैल के महीने में बदलने वाले हैं अलग अलग डेट्स पर। और ये आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ किस किस तारीख को किस किस ग्रह का परिवर्तन है। सबसे पहला परिवर्तन 7 अप्रैल को मंगल, जो कि मकर राशि में है, वो कुंभ राशि में संचरण करेंगे। उसके बाद बुध मीन राशि में नीच के रहेंगे, वहाँ से वो 8 अप्रैल को मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु और केतु का भी ट्रांजिट है, राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को करेंगे। गुरु जो है वो कुंभ राशि से मीन राशि में संचरण 13 अप्रैल को करेंगे। सूर्यदेव मीन राशि से मेष राशि में संचरण 14 अप्रैल को करेंगे। बुध जो मेष में चले गए थे वो फिर वृषभ में 25 अप्रैल को जाएंगे। शुक्र मीन राशि से शुक्र जो है वो मीन राशि में कुंभ राशि से संचरण करेंगे 27 अप्रैल को। और शनि देव भी 29 अप्रैल को मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा चंद्रमा जो बचते हैं वो तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलते ही रहते हैं हमेशा। तो इस तरह से सारे के सारे ग्रह अपनी जगह छोड़ रहे हैं, अपना स्थान बदल रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, जब इतने सारे ग्रह एक साथ परिवर्तन करेंगे? तो आज इसी की हम बात करेंगे। हमारे देश पे, दुनिया पे क्या क्या बड़े परिवर्तन, क्या क्या बड़ी बातें हो सकती हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। और प्रमुख रूप से 7 बड़ी बातें मैं आपसे करूंगा। 7 परिवर्तन जो इस कारण से, ग्रहों के इस विन्यास से आने वाले हैं, आ सकते हैं, उनकी बात मैं आपके सामने करूंगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ज़्यादातर 90% से ज़्यादा सत्य भविष्यवाणियाँ मिलती हैं सुनने को। और साथ ही आपकी लग्न, आपकी राशि पर भी ग्रहों के विन्यासों का क्या प्रभाव होता है ये भी हम बताते हैं, आपका राशिफल भी बताते हैं। तो इस चैनल से जुड़ने में आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी पुश करें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें
सबसे पहली हम बात करेंगे जहां गुरुदेव के साथ यूरेनस की युति भी हो रही है और शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो भंग होगा मंगल के 7 अप्रैल को कुंभ राशि में संचरण से। और इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़े, ये जो परिवर्तन है इसकी वजह से जो गुरु और नेपच्यून की युति है, मंगल शनि की युति चल रही है, आगे फिर से हो जाएगी और मई के मध्य तक जो कि चलेगी, इसकी वजह से धार्मिक उन्माद या क्षेत्रवाद बढ़ने के बहुत ज़्यादा खतरे। हमने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया था कि गुरु और यूरेनस की युति धार्मिकता को बढ़ाएगी, धार्मिक उन्माद को बढ़ाएगी, साथ ही क्षेत्रवाद को भी बढ़ाएगी। दुनिया में और हमारे देश में हर जगह इस तरह का खतरा मंडराएगा। सांप्रदायिक तनाव का, सांप्रदायिक हिंसा का खतरा हमारे देश पे भी आएगा, आ सकता है। और दुनिया पर जिस तरह का क्षेत्रवाद, जैसा कि हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं, यूरोप के प्रति जो अति आसक्ति है यूक्रेन के मुखिया की और नेटो कंट्रीज़ के प्रति जो उनकी आसक्ति है, ये आसक्ति ही उनके विनाश का कारण बन रही है। और ये आसक्ति दोस्तों आती है कहाँ से? गुरु जो कि धार्मिकता के या इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें व्यक्ति प्रिंसिपली एजिटेटेड हो जाता है, यानी कि अगर उसकी सोच है कि यूरोप जो है वो विशिष्ट है या यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो बात है, या कोई एक पर्टिकुलर जाति विशिष्ट है या एक पर्टिकुलर जाति या संप्रदाय खराब है, इस तरह की जो भी सोच है दोस्तों, वो गुरु के साथ यूरेनस की युति पैदा करती है। और इस तरह की सोच से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने में और इसके बाद के महीने में यानी कि मई तक विशेष रूप से, वैसे तो ये युति जो है गुरु और यूरेनस की, ये लगभग साल भर रहेगी, साल भर नहीं, कम से कम अक्टूबर नवंबर तक रहेगी, जैसा मैंने अपने पहले के भी वीडियोज़ में बताया था। उसकी याददाश्त के आधार पे आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने नहीं देखा ये, लेकिन अक्टूबर या नवंबर के महीने तक ये यूरेनस और गुरु की युति रहेगी। तो तब तक विशेष रूप से इस तरह की सांप्रदायिकता का खतरा हमारे देश पर मंडरा रहा है, और साथ ही दुनिया पर भी सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद का खतरा मंडरा रहा है। चाहे वो क्रिश्चियन वर्सेस मोमडन कॉन्फ्लिक्ट हो या यहूदियों का एक विशेष दर्जा पाने का विषय हो, या इसी तरह का कोई भी उन्मादी विषय जो कि व्यक्ति के मन में उन्माद भरता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी जाति, अपने समाज, अपने विशेष संप्रदाय के लिए ये लड़ रहा हूँ, और उसमें फिर वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। इस तरह की जो बातें हैं ये गुरु और यूरेनस की युति की वजह से अभी चलती रहेंगी, और अक्टूबर नवंबर के महीने तक इसके बारे में बहुत खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है। तो हमको इस पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये मेरा पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा जो बिंदु है जो मुझे लगता है वो बनता है कि ये गुरु और शुक्र की युति भी इसमें हो रही है दोस्तों। गुरु मीन राशि में रहेंगे, और जैसा मैंने बताया कि शुक्र भी 27-28 अप्रैल से मीन राशि में जाएंगे, और वहाँ पर उनकी गुरु के साथ युति होगी। उसके पहले भी मार्च के अंत में भी और 12-13 अप्रैल तक भी युति रहेगी गुरु और शुक्र की। तो ये गुरु और शुक्र की युति अप्रैल में लगभग आधे समय, और उसके बाद अप्रैल के अंत से पुनः शुरू हो जाएगी। ये युति ये बताती है दोस्तों कि गुरु चूंकि देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दानवों के गुरु हैं, ये दोनों का साथ में बैठना कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में
विवादों में अलग अलग तरह के प्रभावशाली राष्ट्रों का या अलग अलग तरह के प्रभावशाली नेतृत्व का साथ में बैठकर किसी विवाद को सुलझाने की तरफ ये इंडिकेट करता है। किसी विवाद को सुलझाने के लिए अलग अलग मत वाले लोग, अलग अलग मत वाले कुछ विशिष्ट लोग, नेतृत्व जिसे हम नेता कह सकते हैं, धार्मिक नेता या राजनीतिक नेता, वो साथ में बैठकर उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये भी हमें आने वाले समय में दिखाई देता है। इसके पश्चात दोस्तों जो तीसरी विशिष्ट बात हो रही है इन प्लैनेटरी चेंजेस की वजह से, वो हो रही है राहु और सूर्य की युति होना, जो कि 14 अप्रैल से राहु और सूर्य की युति शुरू हो जाएगी और 1 महीने सूर्य रहेंगे, यानी कि लगभग 14 मई तक। ये जो समय है दोस्तों, ये राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहा है। मंगल और शनि का भी जो चेंज ओवर है, जो मंगल अभी कुंभ राशि में चले जाएंगे 7 अप्रैल को, शनि देव रह जाएंगे मकर राशि में, फिर वो भी 29 को कुंभ राशि में आएंगे, जहां पुनः दोनों की युति होगी, जो कि दशम स्थान है भारत की कुंडली के हिसाब से, और दशम स्थान नेतृत्व का होता है। तो नेतृत्व के स्थान में शनि मंगल की युति, इसके अलावा राहु के साथ सूर्य का आना 14 अप्रैल के आसपास से कहीं ना कहीं ये बताता है कि किसी राज्य में या कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी बहुत बड़े नेता को अपने पद से च्युत होना पड़ सकता है, पद उनको छोड़ना पड़ सकता है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार के सामने, इसके पहले मैंने बहुत पहले 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले, लगभग 1.25 साल पहले लगभग मैंने प्रिडिक्शन किया था महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, संकट की, जो कि 100% सही हुआ था और काफ़ी संकट में सरकार आ गई थी। पुनः मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार पर ये जो इतने सारे ग्रह एक साथ बदल रहे हैं, उसके कारण निश्चित रूप से संकट आ सकता है और इस संकट से उनको बचना होगा। अगर इस संकट से वो यानी कि अप्रैल से लेके जुलाई के महीने तक अपनी सरकार उन्होंने बचा ली, तो फिर वो टिकी रहेगी। ये जो 3-4 महीने का टाइम है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों में महाराष्ट्र की सरकार को गंभीर संकट या उलटफेर या संघर्ष की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी बात मैं करना चाहता हूं दोस्तों, ये सूर्य मंगल शनि इसी की वजह से, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ी हुई बात है। वो ये है कि किसी बहुत बड़े नेता की, चाहे वो धार्मिक नेता हो या राजनीतिक नेता हो, इनकी हत्या का खतरा भी आने वाले समय में, लगभग 1-1.5 महीने के समय में, 1.5 महीने का जो समय है, खासकर जब तक मंगल और शनि की युति रहेगी और सूर्य देव राहु के साथ युत रहेंगे, यानी कि मई के मध्य तक, तब तक भारत के किसी नेतृत्व को, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो धार्मिक नेता हो, उनकी जान को खतरा, उनके ऊपर गंभीर सांघातिक हमला, हत्या की साजिश, इस तरह की बातें आ सकती हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैं इस एपिसोड के माध्यम से कर रहा हूं दोस्तों। इसके पश्चात अगली जो मेरी भविष्यवाणी है, अगली जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है दोस्तों कि शेयर मार्केट में बहुत उथल पुथल, जब इतने सारे ग्रह एक साथ बदलेंगे तो आप स्वयं समझदार हैं कि कितनी उथल पुथल की स्थितियां ये बनाएंगे। और विशेष करके बुध का जो मैंने ट्रांजिट बताया है मेष राशि में, बुध के मेष राशि में ट्रांजिट 8 अप्रैल से, वहाँ से लेके
लगभग अप्रैल के चौथे सप्ताह तक, यहाँ तक शेयर मार्केट में भारी उलटफेर की संभावना है, उसका खतरा है। तो आप सभी जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं वो मेरी इस बात को ध्यान में रखेंगे और इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करेंगे। अगला जो मुद्दा मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ वो ये है दोस्तों कि मंगल और शनि की जो ये युति हो रही है ये भी बता रही है कि भारत के नेतृत्व की पड़ोसी देशों के नेतृत्व से कुछ वार्ता, पहले कुछ टेंशन भी हो सकता है या टेंशन ना भी हो तो भी वार्ता की परिस्थितियां भी मई के महीने तक अभी से लेके बन सकती हैं। इससे भी हम इनकार नहीं करते। तो ये एक तरह की वार्ता जिससे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हों, चाहे वो पाकिस्तान और भारत में चर्चा हो या चीन और भारत में चर्चा हो, हमारे देश के नेतृत्व की चर्चा विदेश के शीर्ष नेतृत्व से होने की संभावना ये कुंडली बता रही है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, इतने सारे ग्रह जब राशि बदलते हैं तो एकदम से उनका प्रभाव नहीं हो जाता शुरू। प्रभाव तो उनका ऑलरेडी दोस्तों शुरू हो चुका है और ये प्रभाव ये बताता है जब इतने सारे ग्रह 9 के 9 ग्रह अपनी राशि अपनी जगह बदलते हैं तो इसका मतलब है कि उन राशियों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी अपनी जगह बदलेंगे। और इसी वजह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में इतना ही बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। इसी तरह की पलायन की घटनाएं हमें मई के महीने तक देखने को मिल सकती है। वो यूक्रेन में हो या विश्व के किसी दूसरे भूभाग में हो या कहीं भी हो, हमारे देश में भी हो सकता है। कहीं पर भी ऐसी परिस्थितियां बन जाएं जिसकी वजह से पलायन हो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ। ये ट्रांजिट ग्रहों का लोगों के ट्रांजिट की तरफ भी इशारा करता है। ये ट्रांजिट जो है दोस्तों वो ट्रांसफ़र के रूप में, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके तबादले के रूप में भी हो सकता है। बड़ी संख्या में लोगों का ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस हैं इस अप्रैल और मई के महीने में। ये भी एक बात दिखाई देती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं दोस्तों जो अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने ज्योतिषीय ज्ञान जो भी मुझे थोड़ा बहुत है उसके आधार पर मैंने कहा। लेकिन ज्योतिष एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है दोस्तों। सब कुछ हम सोच नहीं पाते हैं, हमारे दिमाग की भी सीमाएं हैं और बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी हमने चर्चा नहीं की हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रहों का परिवर्तन है। नेचुरल कैलेमिटीज़ की हमने बात नहीं की, कोरोना की हमने बात नहीं की। ये सारे खतरे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, क्योंकि सूर्य भारतवर्ष की कुंडली में सूर्य जनता के भाव का स्वामी है और वो राहु के साथ 14 अप्रैल को जा रहा है, 14 मई तक रहेगा। तो इस समय हमें कोरोना की किसी लहर के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। हालांकि अब गुरु अच्छी स्थिति में आ जाएंगे 13 अप्रैल से और कोरोना की जो भी लहर अब आएगी जान का नुकसान उसमें नहीं होगा, ये बात निश्चित है। जैसे ये तीसरी लहर आई थी उसी तरह की किसी चौथी लहर के खतरे से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं इस समय पर। 14 अप्रैल से 14-15 मई के दरमियान। तो ये भी एक बात इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो टूटेगा 7 अप्रैल को, फिर उसके बाद होगा 29 अप्रैल को। तो ये जो टूटना है यानी कि 7 अप्रैल के 2-3 दिन पहले से 2-3 दिन बाद तक, इसके बाद जब फिर से एक कॉम्बिनेशन बैठेगा यानी कि 29 अप्रैल, तो इस पूरे अवधि में जब भी शनि और मंगल साथ में भी होते हैं या एक दूसरे से 2-12 भी होते हैं तो भूकंप की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बनती हैं दोस्तों। तो भूकंप के मामले में भी हम इनकार नहीं कर सकते
ये जो समय है अप्रैल का समय और 15 मई तक विशेष रूप से ये भूकंप की परिस्थितियों को लेके आ सकता है। बड़ी मात्रा में भूकंप से नुकसान भी हो सकता है और ये जो भूकंप है ये भारत की कुंडली देखते हुए उत्तर क्षेत्र में हमको ज़्यादा खतरा दिखाई देता है और साथ ही पूर्वी क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र भारत की कुंडली के सापेक्ष जो उत्तर भारत है और पूर्वी भारत है, इधर भूकंप के मामले में विशेष सावधानी की ज़रूरत रहेगी। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने ग्रहों के विन्यास के बारे में बताई। अच्छी बात भी एक कर देता हूँ कि गुरु और शुक्र की जो ये युति हो रही है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कुछ ऐसे कदम जरूर लिए जा सकते हैं जिससे भारत की इकोनॉमी में सुधार हो। और ये जो गुरु शुक्र की युति है, जैसे कि हमें सस्ते में रूस से कच्चा तेल मिल रहा है, इस तरह का कोई बोनेंजा भारत को मिले, या यही जो बोनेंजा है इसका पूरा उपयोग भारत उसी अवधि में करे जो कि गुरु और शुक्र की युति हो रही है, अप्रैल के अंत भाग से लेके मई के अंत भाग तक, माफ़ कीजिएगा, मार्च के अंत भाग से मई के अंत भाग तक। तो इस दरमियान गुरु और शुक्र की इस युति की वजह से ऑफिसेस खुल सकते हैं। जो अभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनको ऑफिस में बुला लिया जाए और वो ऑफिस अटेंड करके उन्हें काम करना हो। स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे। ये सब अच्छी बातें गुरु और शुक्र की इस युति की वजह से होगी और भारत की जेब में कुछ अच्छा धन, सस्ता यानी आसानी से मिलने वाला धन भी कुछ मिल सकता है इस अवधि में। तो ये सारी बातें थी। अब जल्दी से मैं आपकी कुछ राशियों के बारे में बता दूं कि किन राशियों को इस बड़े ग्रहों के परिवर्तन से विशेष रूप से सावधान रहना है। सबसे पहली राशि जो है मेष राशि, उसको बहुत सावधान रहना है क्योंकि उनकी राशि में राहु आ रहे हैं और साथ ही ये मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। जिनकी चंद्र राशि है उनको विशेष रूप से मेष राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है इस परिवर्तन से, क्योंकि जहाँ एक और मंगल कुंभ राशि में और शनि से पीड़ित होंगे, उसी के साथ लग्न में आपके राहु आ रहे हैं और फिर शनि चले जाएंगे कुंभ राशि में, वहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी सीधे सीधे मेष राशि पे। तो मेष राशि को जुलाई तक बहुत सावधानी की ज़रूरत है। उसके बाद वृषभ के लिए समय अच्छा रहेगा, मिथुन के लिए भी समय अच्छा रहेगा। कर्क को सावधानी की ज़रूरत है क्योंकि कर्क के लिए भी 10वें भाव में राहु, मेरा एपिसोड आप देखिएगा राहु और केतु का, उसमें भी हमने डिटेल में चर्चा की है। तो कर्क के लिए समय थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा नेगेटिव साइड में जाएगा। सिंह के लिए भी समय जो है थोड़ा नेगेटिव साइड में जाएगा, विशेष करके अप्रैल और मई के महीने में। इसके बाद कन्या के लिए ठीक ठाक सा है, तुला के लिए भी ठीक ठाक सा है, लेकिन तुला को भी फैमिली फ्रंट पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आपके हस्बैंड वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ हो सकती है, तो तुला को सावधानी की ज़रूरत। इसके बाद वृश्चिक के लिए ठीक ठाक है, अच्छा है, बल्कि धनु के लिए भी सामान्य है, मकर के लिए भी सामान्य है, हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाएगा। कुंभ के लिए अच्छा है, मीन के लिए भी अच्छा है। तो आप सभी के लिए जैसा मैंने बताया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 राशियां ऐसी हैं जिनको थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है और विशेषकर मेष राशि को विशेष सावधानी की आवश्यकता है, तुला राशि को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कन्या को भी मैंने ठीक बोला था, लेकिन हेल्थ के एंगल से कन्या को भी विशेष सावधानी की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। आज आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर किया कीजिए। शेयर तो आप कर ही सकते हैं एक क्लिक करके। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानने की इच्छा हो, किसी खास विषय पे एपिसोड आप चाहते हो, तो उस पर भी कमेंट सेक्शन में हमें बताया करें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिए। और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए।
नमस्कार।